तो रेंतारो को देखते हैं जो यहाँ पर शहर में एक रहता है। शहर का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमें पता चलता है उसे यहाँ पर सभी लोग डरते हैं उसे स्कैरी शक्ल की वजह से। तब यहाँ पर कुछ लोग हैं ना उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे, मतलब रेंतारो के जो गुंडे लोग थे, और वो यहाँ पर कह ही रहे थे आखिरकार जो तुम्हारा भयानक जैसा दिखता शक्ल वाला दोस्त है ना, आखिरकार वो है किधर। तभी यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं उसकी टेंशन मतलब वो तुम्हें आ जाएगा बात करने के लिए तुमसे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो उसे पूछ ही रहे होते हैं आखिरकार वो आया क्यों नहीं अभी तक। तो हम देखते हैं पीछे से जो है ना रेंतारो आ जाता है, तो उन लोगों को उसकी शक्ल ना बहुत ज़्यादा भयानक लगती है, एकदम स्कैरी जैसी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है सभी लोग उससे डर के भाग जाते हैं, जो गुंडे ना बस उसे देखते ही भाग जाते हैं। यहाँ पर रेंतारो कहता है कभी किसी के साथ लफड़े मत किया करो। तभी यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं तुमने एक बंदे को पीटा था, उसी की वजह से वो लोग हमारे पीछे आए हुए हैं। यहाँ पर रेंतारो कहता है मुझे तो ये बात याद ही नहीं है, और वैसे भी कल रात में जो एक कपल की लड़ाई हो गई थी, तो मैं यहाँ पर उस लड़का ना बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी लवर ने उसे एक थप्पड़ मारा था। तो मैं उसे थोड़ा सिंपैथी देने के लिए गया था, लेकिन वो जो है ना मुझे देख कर ही वहाँ से डर कर ना भाग गया है, पता क्यों नहीं। उसके दोस्त कहते हैं जब भी अगर तुम रात में जाओगे तो वापस लेना, तुम्हें वो डर के देख कर भाग ही जाएगा ना। तो एक बात बता दूं यार, हमारे यहाँ पर अलग सिस्टम है, लेकिन हम देखते हैं उस जगह पे अलग सिस्टम है। लड़कियों का अलग कॉलेज है और लड़कों का। और जो वहाँ की लड़कियाँ जो होती है ना वो यहाँ पर लड़कों से बहुत ज़्यादा हेट करती है, मतलब उन सारे लड़कों से जो कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हम मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही यहाँ पर उन लोगों का ग्रुप जा रहा होता है ना, तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का हैंड की यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेंतारो को दोस्त उसे जाकर लौटाने जाता है। तो यहाँ पर वो उसे कहते हैं अब तुमने इसे छू लिया है तो अब हमें इस चीज़ कोई भी ज़रूरत नहीं है, और एकदम स्कैरी शक्ल बना के देखते हैं। ये बात तो प्यार से भी कर सकते थे एकदम। जब यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो मैं अगर आपको एक सीधी भाषा में एक्सप्लेन करूँ ना, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो लड़कियों का जो कॉलेज है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीरों वाला। जो लड़कों का जो कॉलेज है ना वो एकदम गवर्नमेंट मतलब सरकारी में जो होता है ना, मतलब गरीबों वाला नहीं, मतलब थोड़ा एकदम रूल्स रेगुलेशन की माँ बहने कर देते हैं लड़के मिलकर, वैसा ही कुछ है। मतलब यहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना उन्हें ऐसा दिखाया गया है। और हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता चलती है, वो सभी लोग यहाँ पर लड़कों से हेट करते हैं, और इसीलिए जो है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। और यहाँ पर वो हमेशा अपनी खिड़की के जो पर्दे हैं ना उन्हें यहाँ पर हमेशा के लिए लगाए रखते हैं, क्योंकि है ना वो लोग वहाँ से ना देख पाए। और ये रूल आखिरकार बनाता भी कौन है भाई, ऐसा कुछ इतने अच्छा भाई जन्नत जैसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है इन लोगों को। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं एकदम पैक है भाई पूरी की पूरी खिड़की। तभी यहाँ पर जो उसका दोस्त है ना रेंतारो को, वो कहता है चलो कैरी के चले, लेकिन यहाँ पर वो कहता है मुझे घर जाना है, रेस्टोरेंट में अपनी मदद करने के लिए मदर की। तो यहाँ पर जो रेंतारो है ना वो आ जाता है, तो उसकी मदर है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है आखिरकार तुम इतना लेट है कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पर वो कहता है आपको पता है ना वैसे भी मेरी कॉलेज बहुत ही ज़्यादा दूर है और यहाँ पर बारिश भी चल रही थी। तभी यहाँ पर वो कहता है आपको सच में लगता है मैं काम कर पाऊंगा, क्योंकि सभी लोग देख कर ही डर जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी मदर कह के चली जाती है तुम टेंशन मत लो, जो है ना यहाँ पर एक ही कस्टमर है, तुम आराम से हैंडल कर लोगे। तो जो अपना रेंतारो जो होता है ना वो यहाँ पर बताने लगता है इस बारे में मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता। तो मैंने कहा था ना वो फ्रेंड्स को बता कीजिएगा, वो बस एक फेक बात थी, मतलब मैं गलती से बोल दिया था, माफ़ करना। तो यहाँ पर वो सोचता है आखिरकार यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉय की कमी होने के नाते मुझे कभी कभी यहाँ पर उस काम को निभाना पड़ता है। और वो यहाँ पर सोचता है आखिरकार तो एक ही कस्टमर आया हुआ है बेकरी पर। तो यहाँ पर रेंतारो जो होता है ना वो यहाँ पर आगे पीछे देखता है आखिरकार एक कस्टमर कहाँ है। तभी यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो यहाँ पर खाना खा रही थी, मतलब लंच कर या कुछ भी कर रही थी, मतलब डिनर था शायद। तो यहाँ पर वो बहुत ही हद के बाहर ज़्यादा खा रही थी। तो यहाँ पर जो है ना उन लोगों के दोनों के बीच में जो है ना आई कांटेक्ट होता है। तो जो यहाँ पर जो अपनी लड़की है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके गले में अटक जाता है। तो यहाँ पर रेंतारो उसे लाकर देता है पानी पीने के लिए, और यहाँ पर जो है ना वो उसे कुछ भी नहीं कहता ज़्यादा कुछ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो वो लड़की है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, मतलब एकदम से देख सकते हैं, और यहाँ पर वो फटाफट से चली जाती है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है ना, मतलब हमारा जो रेंतारो, वो यहाँ पर बहुत ही हैरान होता है। लेकिन यहाँ पर उसकी मदर कहती है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, वो तुम्हें आखिरकार देखकर नहीं डरी है, और उसका नाम है वागुरी, और यहाँ पर वो हमारी रेगुलर कस्टमर है, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ हम देखते हैं जो रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर कहता है शायद मेरी गलती होगी, लेकिन वो उसकी मदद कहती तुम सबको अपनी जिम्मेदारी मत लो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर यहाँ पर शायद वो हमारे रेस्टोरेंट में नहीं भी आएगी तो मैं उसे ज़बरदस्ती कर हमारे रेस्टोरेंट में खींच कर लाऊंगी। फिर हम यहाँ में स्कूल का सीन दिखते हैं। जो रेंतारो होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है अगर शायद मैं मिडिल स्कूल में गया तो मैं उससे ज़रूर जाके माफ़ी मांगूंगा कल के लिए। लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा था मैं मिडिल स्कूल में जाऊँ, लेकिन वो यहाँ पर सोचता अगर वो फिर से डर गई हो। तभी यहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और यहाँ पर कहते हैं चलो हम लंच करने के लिए चलते हैं। जो रेंतारो होता है वो कहता है मेरा आज मूड नहीं है और तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ खाने के लिए, आराम से खाना। तभी यहाँ पर उसका दोस्त बताने लग जाता है रेंतारो जो है ना वो खुद ही अपने में डिस्टेंस को मतलब मेंटेन करता है कि वो उसके ऊपर कोई ध्यान ना दे, उसे स्कैरी समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर सोच ही रहा होता है मैं यहाँ पर जाऊँगा उसे मिलने के लिए, लेकिन उसे फिर से याद आती है मैंने अच्छा प्लान किया था नहीं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है रेंतारो। तभी यहाँ पर उसकी मदर आती है और यहाँ पर कहती है देखो तुमसे
वागुरी मिलने के लिए आई है। तभी यहाँ पर रेंतारो जाता है और उससे माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन जो है ना वागुरी यहाँ पर उसे पहले यहाँ पर अपने साथ बैठकर यहाँ पर ट्रीट देती है, उसे यहाँ पर ट्रीट देने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर वो आकर सोचने लगता है आखिरकार ये लड़की मेरे रेस्टोरेंट में आकर यहाँ पर मुझे ही ट्रीट दे रही है, आखिरकार ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी तो है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो वागुरी होती है ना वो यहाँ पर केक खा रही होती है। उसने यहाँ पर रेंतारो को भी ऑफर किया होता है खाने के लिए, लेकिन जो रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर उसे ही खाने के लिए कहता है, क्योंकि मैं वैसे खाते पीते रहता हूँ, और यहाँ पर वो मना भी करती है, लेकिन यहाँ पर ना वो उस केक को खा लेती है और यहाँ पर उसे बता भी रही होती है आखिरकार मैं तुम्हें कल कुछ बिना बताए भागकर चली गई थी, उसके लिए सॉरी, और वैसे भी मैं यहाँ पर कल बारिश थी तो मैं इसलिए यहाँ पर केक खाने के लिए आकर बैठी थी, और मुझे यहाँ का केक इतना पसंद है तो मैं यहाँ पर फिर से केक खाने के लिए बैठ गई। और यहाँ पर जो है ना रेंतारो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार एक खाते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है, और जो है ना वो यहाँ पर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। और यहाँ पर रेंतारो जो होता है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, ये तो पहली लड़की है जो मुझसे यहाँ पर बात कर रही है बिना मुझे डरे हुए, और ये सिर्फ मेरी मदर के अलावा ये पहली है जो ऐसे मुझसे बिना डरे बात कर रही है। तो जो यहाँ पर वागुरी जो होती है ना वो यहाँ पर कहती है कल ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे यहाँ पर डर कर भाग गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी तुम भी यही बात को सोच रहे होगे। वो यहाँ पर कहता है नहीं ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन वो मन में ऐसा ही सोच रहा होता है। और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर उससे पूछ ही लेता है आखिरकार तुम यहाँ पर कल ऐसे भागी क्यों थी, और जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा एकदम ज़्यादा ही चिल्ला कर कह रहा होता है, मतलब उसकी मदर भी बोलती है थोड़ा शांत हो जाओ धीरे से। तभी यहाँ पर वो कहती है वागुरी, वो यहाँ पर कहती है कि देखो यहाँ पर मुझे कभी पहले ऐसे लड़के ने कभी एकदम घूर के नहीं देखा था, तो मुझे एकदम यहाँ पर शर्म आ गई इसलिए मैं भाग गई थी। तभी यहाँ पर ये देख कर रेंतारो सोचता है सभी लोग तो मुझे डर कर भाग जाते हैं, ये जो पहली है जो मुझसे यहाँ पर शर्मा कर भाग गई है। ये देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं दोनों। यहाँ पर जो रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर कहता है आखिरकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी यहाँ पर वो कहती है उससे पहले मैं एक और एक केक खरीदना चाहती हूँ, और यहाँ पर वो खरीद लेती है उस केक को। और यहाँ फिर यहाँ पर रेंतारो कह रहा होता है क्या तुम सच में चाहती हो तुम इतनी रात को अकेली चली जाओगी स्टेशन तक, वो बहुत ज़्यादा दूर है। तभी यहाँ पर जो वागुरी जो होती है ना वो यहाँ पर कहती है उसकी टेंशन मत लो, और मैं तुमसे और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे आज तक नहीं डरी, मतलब मैंने तुम्हें कभी स्कैरी नहीं समझा है, और यहाँ पर तुमने मुझे इतनी अच्छे से बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है तुम्हारा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर अपने कमरे में आता है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है आखिरकार लोग मुझसे डर कर हमेशा डरते हैं, और यहाँ पर वो मुझे हमेशा डर की नज़र से देखते हैं, मतलब स्कैरी की, लेकिन जो है ना वो यहाँ पर सोच रहा होता है उसने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर वो भी बात याद करता है जब वागुरी कह रही होती है कि मुझे तुम्हें देखते ही मेरे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो। तभी यहाँ पर उसकी मदर आकर कहती है वागुरी सान जो है ना अपना यहाँ पर केक का ऑर्डर है ना वो यहीं पर छोड़कर चली गई है, तो जल्दी से जाओ, वो यहाँ पर दूर नहीं होगी, तुम जाके जल्दी से केक लौटा दो। तभी आप यहाँ पर देखते हैं वागुरी को जो है ना वो यहाँ पर कुछ लड़के यहाँ पर छेड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर कहते हैं तुम इतनी छोटी हो लेकिन यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, कहीं पर चलते हैं आराम से एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर रेंतारो जो होता है ना वो यहाँ पर वागुरी को ही ढूंढ रहा होता है इधर उधर करके। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसे जो दो बंदे हैं ना वो यहाँ पर उनकी आवाज़ आती है, और यहाँ पर जैसे ही वो पीछे से नोटिस करता है वो वही होते हैं जो उसके सुबह दोस्तों को परेशान कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ना वो लड़के यहाँ पर ये भी कह रहे थे वैसे भी तुम यहाँ पर रेंतारो की गर्लफ्रेंड तो नहीं लगती है, तुम यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा दूर रहो, वो एकदम दिखने में बहुत ही सड़ेला जैसा दिखता है, वो एकदम बराबर सही से नहीं दिखता, और अगर तुमसे डेट नहीं करे तो अच्छा है, उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस बना के रख देना। रेंतारो जो है ना वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर वो सोचता है अगर मैं अभी गया तो शायद वागुरी जो है ना मुझसे भी यहाँ पर नफरत करने लग जाएगी मेरे स्कैरी शक्ल देखकर, वैसे भी मेरी स्कूल भी एकदम घटिया ही है। वागुरी यहाँ पर ने रिप्लाई दी थी क्या तुम सच कह रहे हो, तुम ऐसे ही समझते हो। ये देखकर जो है ना अपना रेंतारो है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है उसकी ये सब बातें सुनकर वहीं से। और जो यहाँ पर वागुरी जो होती है ना वो यहाँ पर उन सबको यहाँ पर बुरा बुला कह रही थी, तो यहाँ पर रेंतारो जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर वो कह रही होती है तुमने आखिरकार उसे बात ही नहीं की तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम किसी को ऐसे ही नहीं जज कर सकते। तो यहाँ पर एक बंदे को गुस्सा आता है, तो यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं रेंतारो जो है ना सामने आकर उसे बचा लेता है, और यहाँ पर थोड़ा उसका खून आ जाता है। और यहाँ पर वो उनसे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते थे, और यहाँ पर उन्हें इतनी भयानक आंखों से दिखता है कि वो दोनों लोग जो है ना वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगते हुए ना भाग जाते हैं, उनकी फटकी हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पर वागुरी कहती है ये सब मेरी गलती है, मुझे इसमें माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लग जाती है। यहाँ पर जो रेंतारो जो होता है ना वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आखिरकार मुझे उनका पंच नहीं लगा, मैं तो बस दीवार से टकरा गया था और शायद मैं उससे आराम से बच जाता था। तभी हम यहाँ पर दिखते हैं जो वो होती है ना आखिरकार तुम बच जाते थे इसका मतलब क्या है। तभी यहाँ पर वो कहता है ऐसा मैंने इसे अपनी पनिशमेंट के तौर पर लिया इस पंच को अपने ऊपर, क्योंकि मैंने तुम पर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, मैंने तुम्हें बाकी लोगों के साथ समझा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ करना और मैं तुमसे बहुत ही दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना
वागोरी वो यहाँ पर कहती है आखिरकार तुम मुझसे माफ़ी मांग क्यों रहे हो, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है मुझे दिल से माफ़ कर देना। जो यहाँ पर देखते हैं वागोरी जहाँ उसका खून पूछते हुए से बोलती है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें मुझे नहीं पता लोग तुम्हें इतना स्कैरी समझते ही क्यों हैं, वैसे तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। जो ये बात सुनकर जो है ना रेंतारो को ना बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और यहाँ पर उसे थैंक्स भी कहती है। वही जो यहाँ पर जो रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर यही बातों को यहाँ पर सोच रहा था कैसे उसने उसको थैंक यू कहा, और यहाँ पर वही बातों को सोच रहा था। ऐसा नहीं कि मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता था, मैं ये सब बातें और भी ज़्यादा सुनना चाहता था, लेकिन लोग मुझे यहाँ पर स्कैरी कहते थे। जो ऐसी बातें हैं ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अपनी इमेजिनेशन की पावर तुम्हें पता है कैसी होती है सब लोगों की। और यहाँ पर वो कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने अंदर, मतलब अपने आप से कहता है। तभी यहाँ पर स्टेशन पे जो है ना वो यहाँ फिर से बार बार बाय कहते हैं, और यहाँ पर वो कहती है मैं अगली बार आऊँगी तो मैं तुम्हारे साथ तय खाना पसंद करूँगी। और ये जो इमेज है ना एकदम बढ़िया है वाह, इससे ही हमारा दिल यहाँ पर पिघल जाता है इतनी क्यूट इमेज के साथ, आप सब भी जान सकते हो। रेंतारो जो है ना अपने स्कूल में जो होता है ना वो यहाँ पर आकर बैठ चुका था और यहाँ पर उसी के बारे में सोचे जा रहा था जो कल का इंसिडेंट में हुआ था, मतलब आगुर के बारे में। वैसे ही सब कुछ सोचे ही जा रहा था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो उनकी स्कूल की तरफ देखता है, गर्ल्स की जहाँ पर पर्दा लगे हुए थे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर देख ही रहा था। तभी यहाँ पर कोई जो स्टूडेंट आती है उसे यहाँ पर पर्दे को ओपन कर रही होती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं वो वही होती है। उन लोगों का फिर से यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट होता है वागुरी और रेंतारो का। तभी यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर रेंतारो जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और एकदम फटक से यहाँ पर वागुरी को देखते ही वो यहाँ पर अपने पर्दे को यहाँ पर बंद कर लेता है। और यहाँ पर वो सोचता है आखिरकार ये ना मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ती है, और ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है वो है ना। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है जो यहाँ पर वागुरी को देखकर, और यहाँ पर वो पर्दा बंद कर भी ये भी सोचता है आखिरकार वो हमारी एनिमी वाली स्कूल में आखिरकार पढ़ कैसे रही है, और वो तो मेरी यहाँ पर शॉप की जो है ना वो रेगुलर कस्टमर भी है। और यहाँ पर वो सोचता है वो हमारी एनिमी स्कूल वाली लड़की है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं उसका एक दोस्त आता है और यहाँ पर उसे आकर बताने लग जाता है कि वो लड़कियाँ कभी नहीं सुधरेंगी। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख़राब लड़कियाँ हैं, और उन्होंने मुझे ना आज रास्ते में आते हुए ना कुछ अजीब से घूर के देखा, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमारी एकदम एनिमी है। तो उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं तो उसे पूछते हैं आखिरकार तुमने ये कर्टन को आखिरकार बंद क्यों किया है, तो वो बताता है ऐसा कुछ नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके दोस्त उससे यही पूछते हैं आखिरकार ऐसा क्यों है, तो उसका दोस्त जो है ना फिर से यहाँ पर उनकी स्कूल की बुराई करता है, मतलब एनिमी वाली जो लड़की के है ना उसका नाम क्या है, मुझे किकुरु हाई स्कूल कुछ होगा। तो हम यहाँ पर शायद देखते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुमने आखिरकार बंद क्यों किया है, कुछ यहाँ पर कारण है क्या। तो हमारा जो रेंतारो है ना वो यहाँ पर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे ही बंद करके रखा है, शायद धूप बहुत थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कह रहे होते क्या तुम वहाँ तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो कहता है उठ के और बहुत सारा रिएक्शन कर देता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसा है ना वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसके दोस्त कहते हैं तुमने तो बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया यार। तो यहाँ पर ये सब सुनकर उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं। तो यहाँ पर उनकी वापस से क्लास है ना स्टार्ट हो जाती है, सर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अपना रेंतारो है ना वो वहीं से वापस से सोचता है आखिरकार वो हमारी एनिमी वाली स्कूल है, अगर उसे ये पता चल जाएगा तो यहाँ से वो आना भी बंद कर देगी कल से हमारे रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर वो ये भी सोचता है आखिरकार ये अच्छा ही है, लोगों को नहीं पता चलेगा और यहाँ पर उसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर वो सर पकड़ के सोच रहा होता है आखिरकार मैं ये सोच भी क्या रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर ऐसे ही सोच रहा होता है। तो यहाँ पर उनका टेस्ट भी खत्म नहीं, टेस्ट नहीं यार सॉरी पीरियड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त उसमें में आता है और यहाँ पर उसे बोलता है चलो क्या तुम आज हमारे साथ फ्री हो। तो यहाँ पर वो अपना जो रेंतारो है वो यहाँ पर शेड्यूल निकालता है और कहता है हाँ। तो यहाँ पर उसे सभी दोस्त उसके जो होते हैं ना बाकी देखकर थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि आज रेंतारो उनके साथ आया है। तो जैसे ही यहाँ पर स्कूल से बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पर वो देखते हैं कि बाहर कुछ लोग ना एक ही डायरेक्शन की तरफ देख रहे थे, मतलब सारे के सारे बॉयज़। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो बॉयज़ देख रहे थे और कोई नहीं, जो अपनी जो है ना वागुरी होती है। तो यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए। तो हमें यहाँ पर वागुरी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बॉयज़ स्कूल के बाहर वेट कर रही थी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था ये सब। तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ही यहाँ पर जो वागुरी को जो है ना अपना जो रेंतारो देखता है ना तो यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर बहुत थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बाकी लड़की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है आखिरकार ये कर क्या रही है। तो यहाँ पर वो सोचता है आखिरकार वो यहाँ पर आई क्यों है बॉयज़ स्कूल के बाहर वेट करने के लिए किसका। तो अपना जो उसामे है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि जो है ना वो चितोरी स्कूल की लड़कियों से बहुत ज़्यादा हेट करता है। तो यहाँ पर उसे डरा के पूछने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों हो। तो ये उसे बहुत ही डरा रहा होता है, मतलब उसकी तरफ एकदम मतलब मारने तो नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे डरा रहा होता है एकदम। तो यहाँ पर जो अपना रेंतारो है ना वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर कहता है तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा ढंग से बात करना चाहिए। और यहाँ पर वो उसे माफ़ी भी मांगता है ऐसे बर्ताव के लिए। तो यहाँ पर जो अपनी वागुरी है वो यहाँ पर कहती है तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो उसका उसामे दोस्त है वो यहाँ पर सॉरी मांग रहा होता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो वागुरी के कुछ दोस्त आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उसे छेड़ रहे हैं या तो परेशान कर रहे हैं। वो धबड़ के आते हैं और यहाँ पर पूछना आखिरकार तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर हम सभी लोग देखते हैं वो यहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं। तो यहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ भी इन लड़कों को एकदम कुत्तों की तरह देख रही होती है।
तो यहाँ पर जो है ना बाकी लड़कियाँ जो होती है मतलब 2 लड़कियाँ जो होती है ना वो यहाँ पर ऐसा करती है कि तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं ना, और यहाँ पर उसे लेके जा रही होती है। तो अब उस हमें पूछता आखिरकार तुम्हें हमें माफ़ी मांग जाना चाहिए। वो उन्हें पकड़ रहा होता है, मतलब पकड़ तो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका हाथ को एकदम छिनका देती है और यहाँ पर वो कहती है मतलब एकदम बुरी निगाहों से देखती है यार, मतलब डेंजर वाले। तो यहाँ पर जाते जाते वागुरी यहाँ पर जो रेंतारो को देख ही रही थी, मतलब घूर कर, मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पर वो सभी लोग जा रहे होते हैं रेंतारो उसके दोस्त मिलकर। तो रेंतारो जो यहाँ पर पीछे से यहाँ पर सोच भी रहा होता है, तो यहाँ पर उसामे भी चिल्ला रहा था आखिरकार उनकी प्रॉब्लम क्या है। रेंतारो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार वो यहाँ पर आई क्यों थी, शायद वो मुझसे तो नहीं मिलने आई थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है आखिरकार वो मुझसे मिलने क्यों आएगी। तो यहाँ पर जो है ना उसामे पूछता है आखिरकार तुम इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहे हो, एकदम स्कैरी, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा बहुत ही स्कैरी लग रहा है तुम्हारा चेहरा। तो यार मुझे लगता है वो सच में थोड़ा नॉर्मली कहूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिरकार मैं खुश तो नहीं हूँ ये सब सोच के कि वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे मिलने ही नहीं आ सकती। और यहाँ पर वो सोच रहा होता मुझे इनके बारे में सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैरियर का सीन, जहाँ पर यहाँ पर उसामे जो है ना वो यहाँ पर गाना गा रहा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है आखिरकार तुमने अपना सॉन्ग तो चूज़ किया ना, वो यहाँ पर कह रहा होता है हाँ मैं चूज़ कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना उसामे को सॉन्ग में आज पढ़ने के लिए मतलब यहाँ पर सॉन्ग गाने के लिए उसे 90 स्कोर मिलते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है मैं और भी ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, बस अच्छी टाइमिंग नहीं है मेरी, ऐसा कुछ कहता है। तो यहाँ पर जो साकुन है ना वो यहाँ पर रेंतारो को थोड़ा सा नोटिस करता है और यहाँ पर उसे पूछता है आखिरकार तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या क्यों ऐसे अजीब से फेस बना रहे हो, या तुम्हें अब या तुम्हें कुछ पहले से कुछ प्रॉब्लम है और तुम्हारे सर पे भी चोट है, आखिरकार तुमको जो प्रॉब्लम है तो तुम हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बात सुनकर जो है ना अपना रेंतारो मतलब अजीब सा सोचने लगता है, मतलब वो पूरी बातें जो उसके साथ वागुरी के साथ हुई थी। और यहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि हाँ मैं कैसे वागुरी से मिला और मुझे यहाँ पे उससे बात कर कर कैसा अच्छा लगा, और मैं ये बातें उन लोगों को बता भी नहीं सकता। अगर मैं उनको ये सब बातें बताऊँगा भी ना तो भी उनको यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगेगा। और वैसे भी यहाँ पर साकुनो बहुत ज़्यादा नोटिस कर लेता है मतलब, लेकिन यहाँ पर जो अपना रेंतोर है वो यहाँ पर बताता है ऐसा कुछ भी नहीं, तुम टेंशन मत लो। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कहता है बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सभी कहते हैं तो क्या तुमने अपना गाने को पसंद किया, तो वो कहता है नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर उसा में कहता है ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए गाना पसंद करूँ, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहता है तुम कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर वो सो खड़े होकर यहाँ पर साकुन से मतलब माफ़ी मांगता है कि ऐसा सिर्फ अजीब फेस बनाने के लिए और तुम्हें टेंशन में डालने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है आखिरकार मैं इस सब से तुम्हारा कुछ कर भी नहीं सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो अपना रेंतारो है वहाँ पर घर पर आ रहा होता है, वो देखता है कि उसकी शॉप अभी भी खुली है। जैसे वो यहाँ पर अंदर आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं वागुरी जो होती है ना वो यहाँ पर उसका वेट कर रही होती है और यहाँ पर उसे एक वेलकम बैक करती है, मतलब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी इसे देखकर। और वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर कहती है मुझे माफ़ करना और वो उस व्यवहार के लिए भी जिसे मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ किया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने से मना करता है और सर उठाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर उसकी मदर कहती है तुम आखिरकार इतना कैसे लेट आ सकते हो, वैसे भी तुम्हें पता है वागुरी जो है ना वो यहाँ पर तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी। और यहाँ पर वो ये भी कहती है वागुरी अगर तुम और थोड़ा रुकोगी तो मैं तुम्हारे लिए जो है ना बहुत ही अच्छा केक बनाऊंगी, तुम लोगों को वैसे यहाँ पर भूख भी लगी होगी ना। तो उसकी मदर कहती है केक बनाओ, लेकिन वो मना करती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पेट में से आवाज़ आती है जो देखकर जो है ना उसकी मदर और अपना जो रेंतारो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो कहती है तुम ऐसे मत हंसो यार, मुझे बहुत एम्ब्रेसिंग वाला फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपना है ना रेंतारो यहाँ पर कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में केक खाएं। तो यहाँ पर ये बात जो सुनकर है ना जो अपनी वागुरी है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है ऐसा कहने पर उसके। तो यहाँ पर वो बैठ कर ना केक खा रही होती है, मतलब यार एकदम बहुत ही ज़्यादा, मैं इससे क्यूट लड़की आज तक मैंने नहीं देखी भाई एनीमे में, मैं सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वही बात कर रहे होते हैं वो आखिरकार स्कूल के बारे में, और यहाँ पर वो कह रहा होता है आखिरकार तुम स्कूल में आई थी। तो मैं यहाँ पर उसे बताती है मैं आखिरकार तुमसे मिलने आई थी। तभी ये बात सुनकर जो ना वो यहाँ पर रेंतारो बहुत ज़्यादा शौक होता है और आखिरकार वो पूछती है तुम्हारा वो दोस्त कैसा है। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ वो उसामे है, वो भी यहाँ पर एकदम बढ़िया है। तभी यहाँ पर वो बताने लगता है जब मैं तुमसे मिला था ना मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा था और तुमसे पहली बार बात करके और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बता ही रहा था, आधी मुदी बात कर लेता है। तो यहाँ पर जो है ना ये सब सुनकर जो है ना अपनी वागुरी वो भी यहाँ पर मतलब एक्सेप्ट कर लेती है, उसे पता चल जाता है। ये दोनों लोग ना एक दूसरे को इम्ब्रेसमेंट फील करवा लेते हैं। यहाँ पर जो अपना रेंतारो है ना वो यहाँ पर उसे बताता है मैंने तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओगी और आना बंद कर दोगी। तो ये बात सुनकर यहाँ वागुरी पूछते हैं आखिरकार तुम्हें ऐसे क्यों लगा था। तो इस बात का रिप्लाई देते हुए अपना ये मतलब रेंतारो कहता है जो हमारे स्कूल के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन ये बात सुनकर जो ना वो कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही खुश हुई थी। और मतलब उसका यहाँ पर रिएक्शन ही बदल जाता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगा तुम मुझसे मिलने आओगी। तो फिर जो है ना वो यहाँ पर उठती है, मतलब वो थोड़ी उदास होती है, मतलब ये बात सुनने के बाद जो है ना वो यहाँ पर उठती है और यहाँ पर थोड़ा अजीब सा फेस बनाती है और यहाँ पर वो कहती है देखो मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके बस फेस को ही देखे जा रहा था और यहाँ पर वो कहती है केक के लिए थैंक यू और कहकर यहाँ से चली जाती है सब कुछ के लिए। तभी यहाँ हम देखते हैं वो यहाँ पर उसी बात को सोचे ही जा रहा था। तभी यहाँ पर उसकी जो है ना मदर
यहाँ पर आती है और पूछती है किरकार यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो हम देखते हैं वो यहाँ पर अजीब सा ज़ॉम्बी वाला फेस बना देता है, जिससे उसकी मदर डर जाती है और एकदम से बोलती है किरकार तुम्हें हुआ क्या। फिर यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और जो है ना वो अपनी मदर को है ना वो यहाँ पर सारी बातें बता देता है आखिरकार जो भी उनके बीच में हुई थी। ये बात सुनकर उसकी मदर उसके ऊपर सर पे एक मारती है, मतलब टपली, और यहाँ पर वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तो यहाँ पर वो कहती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों ही कहा और तुम्हें उसके साथ जब होते हो तुम्हें कैसा फील होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसका रिप्लाई देते हुए अपना रेंतारो कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उससे बात करते हुए। तो यहाँ पर वो कहती है आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है हमारी स्कूल बहुत ज़्यादा एनिमी वाली स्कूल है और यहाँ पर जो है ना वो हम लोग ना मतलब दुश्मन है हमारे स्कूल के बीच में, और मुझे लगा मेरे वजह से उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर वो ये बात सुनते अपने मुंह पे थप्पड़ मारता, मतलब उसका पंच बहुत ही स्ट्रांग था, नाक से खून भी निकलता है। और वो यहाँ पर कहता है और यहाँ पर उसे अपनी जो है ना गलती का रियलाइज़ भी हो जाता है आखिरकार उसकी गलती का यहाँ पर मतलब उसकी गलती क्या थी, मतलब उसने क्या गलती की थी। तो उसकी मदर कहती है तुम्हें जो है ना उससे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अपना जो रेंतारो है ना वो यही बात को रियलाइज़ करता है कि आखिरकार उसकी गलती थी, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर हम यहाँ पर जो है ना अगले सीन का देखते हैं, मतलब अगले दिन का सीन जहाँ पर रेंतारो जो है ना यहाँ पर वागुरी का वेट कर रहा था। तो यहाँ पर वागुरी भी आती है। तो यहाँ पर वो पूछते हैं आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यहाँ पर वो ये भी पूछती है आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर जो सर पे जो है ना वो यहाँ पर वो चोट कैसे लगी। तो यहाँ पर वो बताता है, उसका जवाब भी नहीं देता और यहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है मुझे माफ़ कर देना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो कहती है आखिरकार मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर बैठ जाती है और यहाँ पर कहती है मुझे पता चल गया आखिरकार तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो। और वो यहाँ पर ये भी कह रही होती है मुझे उसके लिए माफ़ करना कि मैं तुम्हें उस शाम को बिना रिप्लाई करे ही चली गई थी। जब ना रेंतारो है ना वो यहाँ पर कुछ अलग ही सोच के आया था। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि तुम ना मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर वो बोलती है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उस टाइम सही से तुम्हें बाय भी नहीं कहा था। तो यहाँ पर रेंतारो उसे बताने लगता है मुझे जब से तुम मिली हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है बात करने के लिए। जब मुझसे तुम पहली बार मिली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर वो इसे भी बताता है जब से तुम मेरे पास आई थी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब ये मूवमेंट भाई एकदम गोल्डन मूवमेंट जैसा था यार, तुम लोग एनीमे देखोगे तो तुम्हें वो लाइन का सीन पता चलेगा। और यहाँ पर ये भी बताता है तुम मुझे बहुत ही पसंद आई थी, मुझे पसंद नहीं भाई, सॉरी गलत वर्ड्स थे। तो यहाँ पर बताता है कि मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। ये बात सुनकर जो है ना वागुरी स्माइल कर देती है, यहाँ पर बहुत खुश होती है और यहाँ पर वो खड़े होकर बताती है मेरा नाम है वागुरी, मतलब वो अपना नाम बताती है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर जो कहता है मुझे आखिरकार तुम्हारा नाम पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर वागुरी कहती है और तुम्हारा नाम है रेंतारो, मुझे पता है हम लोगों को दोस्तों की वजह से एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे पता है दोस्ती प्रॉब्लम बहुत ही है लेकिन हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कहती यार। और यहाँ पर जो है ना ये मूवमेंट एनिमे वाला गोल्डन है, डायमंड मूवमेंट भी बोल सकते हो यार, मतलब एक्साइटमेंट देखो मेरी आवाज़ भी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर है और हमें अपनी दोस्ती को जारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना जो रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर क्लास में जाते हुए सोच रहा था आखिरकार उसकी बात में कुछ गलत भी नहीं था, आखिरकार वो सही कह रही थी, हमें दोस्तों से कुछ मतलब उसकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर वैसे ही देखते अपना जो है ना ग्लास के आर पार दिखता है, मतलब उसकी खिड़की है ना तो उसे वागुरी दिखती है। जो वागुरी देखते ही है ना वागुरी जो एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है उसे देखते ही रेंतारो को। तो हम देखते हैं जो अपना रेंतारो होता है ना वो भी यहाँ पर थोड़ा सा खुश होता है, मतलब ऐसे देख कर। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर जो है ना वो दोनों लोग मतलब अच्छे दोस्त बनने वाले हैं आई थिंक इन फ्यूचर। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है अपने मन में मैं एक उस दुनिया का हिस्सा बनते जा रहा हूँ जो मैं अब नहीं बन पाया था। दोनों लोग बात कर रहे होते हैं जो यहाँ पर गर्मी के बारे में होती है। तो उसामी यहाँ पर कहता है देखो यहाँ पर गर्मी बहुत है, चलो ना हम उन ऑफिस में जाकर एसी की हवा खाते हैं जाकर बैठकर। तो इस बात को एग्री करते हुए रेंतारो भी जाता है और कॉरिडोर में जाते हैं बात करते हुए। तो उसामी कहता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है तो मुझे कुछ क्रेजी करना है। तो जो है ना तो उसामी की बात सुनकर जो अपना रेंतारो है ना वो भी उसकी बात हाँ कर देता है। तो वो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं उनके बारे में, मतलब उसके ऑफिस में एसी खाने के लिए। तो उनका सर बताता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है लेकिन तुम लोग उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसामी कहता है कि आखिरकार क्यों नहीं। तो वो कहता है जो भी मिड टर्म में फेल होगा वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए रीटेस्ट देने होंगे। तो यहाँ पर उसामी जो है ना वो यहाँ पर कहता है तो ये बात तो पास या फेल पे डिसाइड होगी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अगर हम पास हुए तो हमें आपकी तरफ से कुछ चाहिए, आपको कुछ देना होगा। तो उनका सर जो है ना वो यहाँ पर उन्हें आइसक्रीम बोलता है, अगर तुम लोग पास हो गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर दूंगा। तो जो है ना वो लोग यहाँ पर इस बात को एग्री करते हैं। तो उसामी यहाँ पर सर जाते हुए कह रहा होता है आखिरकार मुझे इस टेस्ट में पास होने के लिए कितने आखिरकार मार्क्स निकालने पड़ेंगे और आखिरकार मुझे यहाँ पर कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा बैठकर। तो फिर यहाँ पर जो अपना उसामी जो होता है ना वो यहाँ पर साकू की मदद मांगता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम दोनों को पढ़ाया तो था। तो जो यहाँ पर रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर जो आयातो से मदद मांगता है, मतलब उसे पढ़ाने के लिए। आयातो कहता है मुझे खुद ही कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जो मैं तुम्हें समझ जाने को जाऊँगा तो मुझे ही कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर उसामी कहता है मुझे पता चल गया तुम दोनों चाहते हो कि हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ना आए, मुझे पता चल गया। तो हमें ही दोनों को मेहनत करनी होगी, मतलब हमें दोनों को उसामी और रेंतारो को मिलकर मेहनत करनी
करनी होगी। तो यहाँ पर साको कहता है तुम जो समझना है समझ लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दिक्कत की। तो यहाँ पर जो है ना रेंतारो को उसकी मदर का फ़ोन आता है, जहाँ मतलब मैसेज आता है, जहाँ पर वो कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर वागुरी को बुलाना चाहिए रेस्टोरेंट में। तभी यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो आएगी या नहीं, और इतने दिन से भी नहीं आई है रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर क्लास के बीच में ही वो यहाँ पर मैसेज कर देता है, और यहाँ पर ये भी सोचता है कि आखिरकार उनके वहाँ पर क्योंकि हाई स्कूल में यहाँ पर जो है ना मोबाइल लेना अलाउड हो भी या नहीं, किसको पता है। मतलब वो उसी के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसे जो है ना अभी तक यहाँ पर उस बात का जो पूछ रहा था उसका वहाँ पर उसे रिप्लाई भी नहीं आया होता है अभी तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली उसे रिप्लाई आ ही जाता है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो नहीं आ सकेगी। तो यहाँ पर जो है ना ये बात सुन थोड़ा उदास होता है। तो यहाँ पर उसामी आकर कहता है हमें दोनों को जो है ना लाइब्रेरी जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं। तो उसामी यहाँ पर कह रहा होता है आखिरकार मुझे यहाँ पर कुछ समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, मतलब टॉपिक एक भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना अपना रेंतारो कहता है हमें जो है ना साकू से मदद लेनी चाहिए, आखिरकार उसी ने हमारी मदद की थी। तो अपना जो उसामी जो है ना वो यहाँ पर खड़े होकर कहता है ठीक है मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और उन्हें मनाऊंगा कि वो आ जाए और हमें उन्हें पढ़ाना पड़े, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रेंतारो हाँ कहता है। तो यहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो यहाँ पर कह रही होती है हमारे पास यहाँ पर अभी तक स्पेस नहीं है बैठने के लिए लाइब्रेरी में। तो ये बात सुनता है जब रेंतारो तो उसे रियलाइज होता है कि उसे उठ जाना चाहिए, मतलब ऐसे ही मन में सोचता है। तो यहाँ पर उठता है। तो यहाँ पर वो दो लड़कियाँ सोचती है शायद उसने हमारे लिए स्पेस क्रिएट किया तो हमें उससे माफ़ी में नहीं थैंक्स कहना चाहिए। तो यहाँ पर वो जा ही रहा होता है। तो यहाँ पर उसे एक तरफ से वागुरी की आवाज़ आती है। फिर यहाँ पर जो है ना वो छुपके यहाँ पर वागुरी को देखता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिरकार ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़की है और यहाँ पर वो पढ़ रही है। तो यहाँ पर वो ये भी नोटिस करता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपर लड़की है, मतलब उस स्कूल की मतलब। तो यहाँ पर वो देखता है आखिरकार वो बहुत ही पढ़ रही होगी, लेकिन शायद वो पढ़ नहीं रही थी, मतलब उसमें माइंड फ्रेश करने के लिए शायद वो थोड़ा कुछ ड्राइंग बना रही थी। मतलब वो नोटिस कर लेता है कि वो यहाँ पर ड्राइंग बना रही थी, और यहाँ पर फिर भी वो एक टॉपर है। तो उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉपर लड़की है, मतलब उस कॉलेज की। तो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि वो लड़की उस क्योंकि स्कूल की टॉपर लड़कियों में भी टॉपर है। मैं देखो यहाँ पर हमारे कॉलेज में सबसे एकदम घटिया एकदम एकदम कुछ भी नहीं हो, मतलब स्कूल नहीं यार कॉलेज में, मतलब एकदम नीचे स्थान पर हूँ। यहाँ पर वो मतलब ऐसे ही सो जाता है कि ये सब बातें सोचते हुए आखिरकार मुझे मेहनत करनी होगी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है ना तभी यहाँ पर वागुरी आती है और यहाँ पर कहती है तो यार तुम सो रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना अपना रेंतारो यहाँ पर कहता है मुझे लगा था कि तुम अंदर हो। तो यहाँ पर वागुरी इसका रिप्लाई देते हुए कहती है नहीं मैंने तुम्हें वहाँ जाते हुए नोटिस कर लिया था तो मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पर लंच भी करना था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं शायद मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर लंच कर सकूँ बैठकर। तो और यहाँ पर ये भी बताती है कि मैं तो वहाँ पर बस पढ़ रही थी। तो यहाँ पर वो इसलिए भी माफ़ी मांगती है कि मैं आखिरकार मैं तुम्हारे डिस्काउंट वाले शॉप में नहीं आ सकी, मतलब तुम्हारे जो डिस्काउंट है ना आज इसके लिए। तो यहाँ पर जो अपना रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी हर महीने में एक डिस्काउंट जो है ना वो ऐसे ही होते रहता है, तो तुम अगले महीने भी आ सकती हो। तो यहाँ पर कहती है तो मैं आने की ट्राई करूँगी अगले महीने, क्योंकि मुझे इस बार पार्ट टाइम वाली जॉब से जो है ना पैसों को बचाना होगा अगले महीने आने के लिए। तो यहाँ पर वो हैरान होता है और यहाँ पर पूछता है आखिरकार तुम इतने पैसे वाले होकर भी तुम जॉब करते हो पार्ट टाइम। तो यहाँ पर वो कहती है देखो मैं पैसे वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर से क्योंकि हाई स्कूल में बस एक स्कॉलरशिप की मदद से यहाँ पर आई हूँ। तो ये बात सुनकर थोड़ा रेंतारो हैरान होता है और यहाँ पर वो भी कहती है मैं सिर्फ अपने ग्रेड्स की मदद से, इसलिए यहाँ पर मैं उस स्कूल में टॉपर हूँ हाई स्कूल में, कि मुझे अपने हमेशा ग्रेड्स ऊपर रखने होते हैं एकदम टॉप लेवल पर। और जो है ना मैं यहाँ पर इसको हाई स्कूल में इसलिए आ पाई हूँ क्योंकि मैंने जो है ना अपने फादर से ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे यहाँ पर क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ना है। तो ये बात सुनकर थोड़ा रेंतारो बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर वो बता रही होती है मुझे बस अच्छे मार्क्स से ग्रेड पास करने हैं। फिर जो है ना यहाँ पर रेंतारो यहाँ पर बहुत ही उदास तरीके से पूछता है क्या तुम मुझे मिड टर्म्स के लिए पढ़ा सकती हो, मेरे स्कोर बहुत ही कम आए, मैं फेल भी हो जाऊंगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तो मतलब वैसा कहता है कि उसकी मजबूरी है। तो जो है ना ये बात सुनकर जो है ना वो यहाँ पर बोलता है शायद तुम जो है ना मतलब फ्री भी नहीं होगी, तुम मुझे नहीं पढ़ा सकोगी। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मतलब कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये खा लो और जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगी। और यहाँ पर ये भी कह रही होती है मेरी दोस्त अभी गई हुई है कन्वीनियंस स्टोर पर सामान लाने के लिए, शायद वो आती ही होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं ना कि वो दोनों लोग ऐसे ही यहाँ पर जो बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और यहाँ पर वो पूछती है कि क्या तुम चिदोरी हाई स्कूल से हो गया। तभी यहाँ पर वो कहता है हाँ। तो ये बात सुनकर जो है ना वो यहाँ पर आती है सुबारू, जो उसका लड़की का नाम था वो सुबारू होता है। तो यहाँ पर वो बोलती है आकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी वागुरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगी इनसे। और यहाँ पर कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसामी यहाँ पर नोटिस करता है कि चिदोरी हाई स्कूल, चिदोरी नहीं क्योको हाई स्कूल की दो लड़कियाँ आई होती हैं।
तो यहाँ पर उसामी जो है ना वो यहाँ पर नोटिस करते हुए आकर कहता है, आखिरकार तुम दोनों क्योको हाई स्कूल की दोनों लड़कियां हो ना, तुम यहाँ पर आखिरकार कर क्या रही हो, तुम्हारे पास कुछ काम है क्या रेंतारो को लेकर। तो साबुरो भी जो होती है ना वो यहाँ पर कहती है कि ओ तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसामी उसके पास जाकर कह रहा होता है मैंने इसकी शक्ल कहीं तो दिखी है, लेकिन दोनों के बीच में हाथापाई होने से यहाँ पर रेंतारो उसे रोक लेता है। तो वो साबुरो यहाँ पर वागुरी को पीछे कर लेती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार मैंने उसे छुआ थोड़ी ना था। तो रेंतारो जो होता है ना उसामी से यहाँ पर माफ़ी मांगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो उसे पीछे करती है। तो यहाँ पर साको कहता है मतलब साबुरो से मतलब कि तुम्हारे यहाँ पर बालों का कलर कैसा है, तुम्हारे स्कूल में क्या ये सब करने के लिए अलाउड करते हैं क्या, मतलब तुम्हें यहाँ पर ये सब अलाउड होता है। तो यहाँ पर जो ना रेंतारो उसे रोक लेता है और पूछता आखिरकार तुम ऐसा तो हर बार तो नहीं करते ना ऐसी सब बातें। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कहता है ऐसे कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रेंतारो कहता है वैसे वो वही लड़की है जो यहाँ पर हमारे स्कूल के बाहर थी और मैं ही उससे आज मिला था लाइब्रेरी में और मैंने उससे पहली बार बात की। तो यहाँ पर जो है ना आया तो जो है ना यहाँ पर उसामी को बताता है ये वही लड़की है जो वहाँ पर बाहर खड़ी थी और वही थी। तो यहाँ पर जो ये रियलाइज़ करता है तो यहाँ पर जो अपना उसामी जो होता है ना वो यहाँ पर सामने खड़े हो जाता है और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर सबके सामने खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर देना उस दिन के लिए। तो ये बातें जो सुनकर है ना वो दोनों लोग यहाँ पर चली जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर उसामी कह रहा होता है अभी तक इस बंदे ने माफ़ी नहीं मांगी, वो है साकू ने। तो हम चलो बढ़िया रेस्टोरेंट में चलते हैं कहीं पर, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना साबुरो यहाँ पर वागुरी से पूछता आखिरकार वो जिससे तुम बात करते हो वो किस टाइप का है, मतलब कैसा लड़का है। तो जो है ना वागुरी ब्लश करते हुए कहती है वो बहुत ही काइंड पर्सन है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने रेंतारो का जो यहाँ पर घर में प्रैक्टिस करा होता है कुछ करने के लिए, मतलब लिख रहा होता है सॉल्व करने के लिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसे साकू ने जितना समझा था उसे 1% भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसे यहाँ पर वागुरी का कॉल आता है, दो यहाँ पर साबुरो की बिहेवियर के लिए रेंतारो से माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पर जो रेंतारो यहाँ पर कहता है तो मैं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उस बात को भी भूल गया हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो इसी बात के लिए अपने दोस्तों की तरफ से भी वागुरी से माफ़ी मांगता है, मतलब वो दो दोस्तों की मदद से माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर जो है ना वागुरी ये भी कहती है मुझे माफ़ कर देना, आखिरकार जो तुम ही थे जिसने पहले आकर मुझसे बात नहीं की थी, इसलिए मैंने तुमसे आकर पहली बात की थी। तो यहाँ पर वो उसे कूल भी कहती है। तो यहाँ पर ये सुनकर जो है ना अपना रेंतारो बहुत ही थोड़ा ब्लश करता है। तो यहाँ पर जो है ना वागुरी किसको नोटिस करती है कि वो यहाँ पर उससे बहुत ही फेमिलियर होकर बात कर रही थी। और यहाँ पर वो ये भी कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तो बस तुम्हारी एक कस्टमर हूँ। और यहाँ पर वो ये भी कहती है मैं सैटरडे को फ्री हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो कहता है कि तुम्हें ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे दोस्त की तरह बात कर सकती हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर हम देखते हैं साबुरो अपनी और वागुरी की फ़ोटो